अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.3 हमने स्टार्ट की थी। आज हम लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 है और ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है। इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है और बता रहा है कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के, जो कि आपके सामने मौजूद है, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स की आपको कंडीशन क्या दे रहा है कि इसके रूट्स जो है इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये रिलेशन क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 5 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, तो इस सवाल को बड़े आपने जो है ना कंसंट्रेशन से जो है ना इसको समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें ट्रिक भी यूज़ होगी। सो इसको हम ध्यान से करना है आपने। सो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा और हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह जो इक्वेशन है आपके पास आप उसको लिख देंगे कि आपके पास जो इक्वेशन मौजूद है दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है यहाँ जो है 5 जो है कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, डेट मीन्स दिस इज ए, एंड x का कोफिशिएंट है माइनस 7, दिस इज b, एंड जो बाकी सारा बच जाता है वो आपका कांस्टेंट यानी c कहलाता है। सो यहाँ हम बात करेंगे a, b और c की वैल्यूज की। तो a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई माइनस 7 एंड c की वैल्यू आ गई k माइनस 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंडीशन के मुताबिक सबसे पहले हम निकाल लेंगे सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि रूट्स की बात की है, लिहाजा जब रूट्स की बात करेगा आप सम भी निकालेंगे, प्रोडक्ट भी निकालेंगे। तो देखिए सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, सम को कहते हैं रूट्स के, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। अब यहां पर हम देखेंगे वैल्यूज क्या हैं। बी की वैल्यू है माइनस 7 और ए की वैल्यू है 5। ये माइनस फॉर्मूले का है, यहां माइनस आ गया फॉर्मूले का, और बी की जगह जो है माइनस 7 आया, डिवीजन में आ गया 5। अब ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा प्लस का 7 और डिवीजन में बच गया 5। सो आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो 7 ओवर 5 बन गया। अब यहाँ हमने क्या करना है, एक्चुअली थोड़ा सा हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जिस तरह हमें सवाल में अल्फा और बीटा की कंडीशन दी है अलग अलग, तो मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, यानी अल्फा की एक इक्वेशन बना लूंगा। सो चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आया 7 ओवर 5 के, तो मैं यहाँ से सिर्फ अल्फा की एक इक्वेशन बना लूंगा, यानी जो बीटा है यहाँ प्लस कर रहा है, इसको इक्वल के वहां भेजूंगा तो वहां जाकर क्या करेगा, माइनस बीटा करेगा। इट मींस अल्फा की आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 7 ओवर 5 माइनस बीटा। ठीक है, हमने क्या करना है, जब आपको कंडीशन दी हुई है कि फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू जो भी आपको कंडीशन दी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, अल्फा की इक्वेशन बना लेंगे 7/5 और प्लस बीटा वहां जाकर क्या करेगा, माइनस बीटा करेगा। सिमिलरली अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आपको पता है रूट्स का कैसे निकलता है, अल्फा इंटू बीटा करके निकलता है, और डैट इज इक्वल टू सी ओवर ए। लिहाजा आप क्या करेंगे, सी की जो वैल्यू है डैट इज के माइनस 2 और ए की वैल्यू है 5। लिहाजा मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर दूंगा सी और ए की, और अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही होती तो बिल्कुल करते, चूंकि यहाँ नहीं हो रही इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही, इसको अब इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं हम इसको। ठीक है, अब तक हमने जो पिछली इक्वेशन थी उसको इक्वेशन 1 नाम दिया, जो प्रोडक्ट निकला उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने। ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम बात करते हैं गिवन कंडीशन की जो आपको दी गई है। सो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले जो आपको कंडीशन दी हुई है। बाय गिवन कंडीशन आपको बताया गया था कि 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 5 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास फिलहाल चूंकि जाहिर सी बात है बीटा की तो कोई इक्वेशन या वैल्यू नहीं है, लिहाजा अल्फा की हमने एक इक्वेशन बनाई थी जो कि इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं, और इक्वेशन 1 के मुताबिक अल्फा किसके इक्वल था जी, इक्वेशन 1 के मुताबिक अल्फा इक्वल था 7 ओवर 5 माइनस बीटा के। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 की जगह 2 आ गया, और अल्फा की जगह जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि अल्फा बराबर है 7 ओवर 5 माइनस बीटा के, वो उठा के मैंने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर, अल्फा की जो इक्वेशन की वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी, फिर प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1 ऐसे ही लिख दिया जो लिखी हुई थी कंडीशन हमारे पास। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, चूंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, यानी अल्फा की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स
2 को पहले मैं 7 और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस बीटा से भी करूंगा। सो देखिए 2 को जब हम 7 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7 14 ओवर 5 हो जाएगा। क्योंकि ये नोमिनेटर में लिखा है, ये भी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जब 14 ओवर 5 बचेगा, और माइनस ये 2 जब बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम देखें बाकी प्लस 5 बीटा ऐसे ही लिखा है, इक्वल टू 1 ऐसे ही लिखा है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन आई, अब हम इसको क्या करेंगे, ये आपके पास कंडीशन कुछ आ गई थी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर -2 बीटा और +5 बीटा आपको पता है आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लिहाजा माइनस के 2 बीटा और प्लस के 5 बीटा होगा प्लस के 3 बीटा। बाकी बात करेंगे बीटा को, मान लीजिए हम लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं बीटा वाले एलिमेंट्स को, और ये जो नंबर्स हैं उनको राइट साइड पे भेज देंगे। हमेशा हम जनरली यही जो है प्रोसीजर रखते हैं कि वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे रखते हैं और कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे। तो चूंकि हमारे पास फिलहाल बीटा की बात करें, बीटा की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, इसको मैं यहाँ यहीं रखूंगा, और जो कॉन्स्टेंट है 14 ओवर 5 इसको मैं यहाँ पे वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, एक कन्फ्यूजन अक्सर आपको रहती है, वो ये है कि डिवीजन में 5 लिखा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये 5 किसी एक नंबर के नीचे लिखा है। अगर तो ये पूरी साइड के नीचे लिखा होता तो बिल्कुल वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई कर सकता था। अब चूंकि ये सिर्फ इंडिविजुअली एक नंबर के नीचे लिखा है, इसका मतलब ये पूरा एक नंबर बन गया। इट मीन्स ये 14 ओवर 5 जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, इसकी साइन शुरू में तो प्लस का है, जब इक्वल के वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो इट मीन्स मैंने यहाँ 5 बीटा में से पहले 2 बीटा माइनस किए, 3 बीटा बन गए, और ये 14 ओवर 5 प्लस का था, वहाँ जाकर क्या करेगा, माइनस का 14 ओवर 5 बन जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर से इसको शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ बात करते हैं 1 में से जब आप 14 ओवर 5 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, 1 में से 14 माइनस करके लिख देते हैं आंसर 13 या माइनस का 13 ओवर 5। याद रहे ऐसे प्लस माइनस नहीं होता, ये एलसीएम के थ्रू प्लस माइनस करेंगे आप। तो यहाँ पर आप एलसीएम जो लेंगे वो क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 5, और उसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दो नंबर्स का एलसीएम कैसे आएगा, मान लीजिए नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा, बट उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये 5 इस 1 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, माइनस 14 इस 1 से हो जाएगा 14। सो देखिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी 3 बीटा इक्वल्स टू ये 5 1 जा 5, फिर माइनस आ गया, फिर 14 1 जा 14, और डिनोमिनेटर में दोनों के 5 आ गया। ये हमने एलसीएम लिया, आप किसी भी तरीके से एलसीएम ले लें जैसे आपको आसान लगे। अब 5 में से जब मैं 14 को माइनस करूंगा तो आपको पता है 5 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर बचेगा, माइनस का 9 ओवर 5 बच गया, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव था। अब 3 बीटा का आंसर आ गया -9 ओवर 5। अब आपको एक और चीज़ यहाँ देखनी है, 3 से 3 कटता है, या ऐसे समझ लें इसको, अगर ऐसे नहीं समझ सकते, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, डिवाइड में 3 होगा और ऊपर 9 होगा, दोनों एक दूसरे से हमेशा कटेंगे। तो देखिए ये 3 यहाँ अब मैं इसको हमेशा आप इस तरीके से काटना सीख लें अब, कि दो नंबर एक जैसी कंडीशन पर है, एक जैसे पोजीशन पर, यानी ये भी ऊपर लिखा हुआ है, ये भी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर नीचे एक ही साइड पर होता है, ऑपोजिट साइड पर एक जैसा काम करना ज़रूरी है। तो देखिए 3 से मैं 9 को काट दूंगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो ऊपर बच गया माइनस का 3 और नीचे बच गया 5। तो ये हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू निकल आई है, बीटा की वैल्यू निकल आई। दोबारा समझ लें, देखिए आप इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो जब 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 बचेगा, ऊपर माइनस इस तरह बच गया। सो बीटा की वैल्यू बच गई -3 ओवर 5। अभी हम बात करते हैं अल्फा और बीटा, तो आपके पास निकल आया, लेकिन आपको अल्फा और बीटा नहीं पूछा गया था, आपको वैल्यू पूछी गई थी, आई थिंक के की या एम थी, जो भी है, चलें देखते हैं। तो अब उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन जो आपके पास 2 है जिसमें अल्फा बीटा दोनों मौजूद है ना, और मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसमें के की वैल्यू भी मौजूद है जो मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है उसको उठाकर इक्वेशन नंबर सॉरी पहले हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने अभी अल्फा की वैल्यू नहीं निकाली, अल्फा की इक्वेशन निकाली थी। तो मैं बीटा से अल्फा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, बीटा की जो वैल्यू है इसको हम उठा के रख देंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फा इक्वल्स टू 7 ओवर 5 माइनस बीटा। ठीक है, तो अल्फा की मदद से पहले हम बीटा की मदद से पहले हम अल्फा निकाल लेंगे। तो अल्फा की जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें था 7 ओवर 5 माइनस बीटा, तो बीटा की जो वैल्यू -3/5 आ गई, ये माइनस फॉर्मूले का जो लिखा हुआ है। तो अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 7 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 5, अब आपको पता है एलसीएम इन दोनों का कॉमन, नीचे एक जैसा नंबर हो तो ऊपर वालों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। दोनों के नीचे 5 लिखा तो एक 5 कॉमन लेके ऊपर वालों को डायरेक्टली प्लस कर दिया। 7 में 3 प्लस करेंगे 10 हो जाएंगे, 10 ओवर 5 आपको पता है 2 होता है।
डिवाइड किया 2 आ गया। अब हम बात करेंगे ये अल्फा की वैल्यू निकल आई और बीटा हमने पहले निकाली। अल्फा और बीटा दोनों को उठा के जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी अननोन है वो निकल आएगा, चाहे वो के हो चाहे वो एम हो। जी के था यहाँ पर। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 2 थी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू के माइनस 2/5। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमने 2 निकाली, बीटा की -3/5 आई, के -2/5 इसी तरह लिख दिया। अब ये 5 देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को काट सकते हैं। अभी मैंने यही कंडीशन समझाई, अगर एक नंबर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों काटेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, कट जाएगा। इस तरह ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड्स पर डिवाइड दोनों हो रहे हैं तो कट जाएंगे, क्योंकि ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर नीचे हमेशा कट जाएंगे। सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया माइनस का, और 5 से 5 कट गया। देखिए 2 3 6 लिख दिया माइनस का, और 5 से 5 कट गया, बाकी बच गया के -2। -2 को जब इक्वल के वहाँ शिफ्ट करूंगा +2 हो जाएगा, -6 + 2 माइनस का 4 होता है, -4 इक्वल टू के आया। इसका मतलब के जो है -4 के इक्वल आ गया। आपसे चूंकि वेरिएबल जो भी था के पूछा गया था, तो के की वैल्यू जो आपने निकाली दैट इज -4।